राजा भैया ने फर्जी शंकराचार्य विमुक्तेश्वरानंद की धज्जियां उड़ाई। बागेश्वर बाबा को शंकराचार्य जी ने भरा बुला कहा, वो सनातन की एकता के लिए ठीक नहीं। राजा भैया चारों शंकराचार्यों को केरल और पश्चिम बंगाल में जाकर धरना देना चाहिए। राजा भैया जो हमारा है हम उस पर जरूर दावा करेंगे। नमस्कार, मैं अंजलि विश्वास, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। उत्तर प्रदेश के कद्दावर नेताओं में से एक जनसत्ता पार्टी लोकतांत्रिक के अध्यक्ष रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया का एक पॉडकास्ट चर्चा का विषय बना हुआ है, जिसके क्लिप्स अब सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से वायरल हो रहे हैं। इस पॉडकास्ट में राजा भैया हिंदुओं के सबसे बड़े धर्मगुरु शंकराचार्य के बयानों पर सवाल उठाते दिख रही हैं। तो उन्होंने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के हिंदुओं का नेता बनने वाले बयान पर आयोजित कम्युनिटी पॉडकास्ट स्पेस में कई मुद्दों को गंभीरता से उठाया। स्पेस में उन्होंने हिंदू जन जागरण के लिए बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री की यात्रा की सराहना की। साथ ही उन्होंने शंकराचार्यों के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को भला बुरा कहने के मामले पर नाराजगी जताई। कुंडा विधायक राजा भैया ने शंकराचार्यों के बयान पर एतराज जताते हुए कहा कि ये सनातन एकता के लिए ठीक नहीं है। पॉडकास्ट में राजा भैया ने चारों शंकराचार्यों को नसीहत दे दी कि उन्हें केरल और पश्चिम बंगाल में जाकर धरना देना चाहिए। दरअसल पश्चिम बंगाल और केरल से हिंदुओं पर अत्याचार की खबरें सामने आती रही है। इस मामले में किसी भी हिंदू धर्म के सर्वोच्च नेता की ओर से न सवाल उठाए जाने की बात कही जाती रही है और कई राजनीतिक दल भी इस मामले पर चुप्पी साध लेते हैं। राजा भैया ने पॉडकास्ट में साफ तौर पर कहा कि हमें अपनी बात आम लोगों तक पहुंचाने की जरूरत है, हमें एकजुट होने के लिए कार्य करना है। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति बुद्धिजीवी या परास्तनक नहीं है, इस बात का ध्यान रखने की जरूरत है। उन्होंने ये भी कहा कि जो हमारा है हम उस पर दावा जरूर करेंगे, हम भी स्वयंसेवक रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये इतिहास के सत्यपूर्ण लेखन का दौर है, जिन मुद्दों को दबाया गया है उसे उजागर किया जा रहा है। कुंडा विधायक ने संबल का मुद्दा भी उठाया और संबल का मुद्दा उठाते हुए ये भी कहा कि ताजा स्थिति पर आश्चर्य जो है उन्होंने जताया। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो फर्जी शंकराचार्य कहे जाने वाले विमुक्तेश्वरानंद ने जिस तरीके से धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर बयान दिया था, उसी बयान पर राजा भैया ने प्रतिक्रिया दी और कहा कि इस तरीके से बयान अगर ये देते हैं तो ये सनातन एकता के लिए ठीक नहीं है। तो जरा ये भी सुन लीजिए कि क्या कहा था एक्चुअली में जो शंकराचार्य है उन्होंने। ये राजनीति है। देखिए, इधर कहा जा रहा है बटोगे तो कटोगे, तो बटोगे का मतलब कि जातियों में मत बटो, ठीक है। तो जातियों में ना बटे हिंदू जनता, एक मुश्त हमको वोट देती रहे, ये जो यहाँ के नेता की भावना है, उस भावना को जनता के बीच में ले जाने के लिए धीरेन्द्र शास्त्री को मोहरा बनाया गया। इसीलिए वो जो सनातन यात्रा कर रहे हैं वो नारा क्या लगा रहे हैं? नारा लगा रहे हैं जात पात की करो विदाई और हिंदू हिंदू भाई भाई। तो जात पात की बिटाई करो, माने जात पात से बट रहे हैं। यही तो कह रहे हैं ना कि बटोगे तो कटोगे, तो माने जात पात में मत बटो। दूसरी पार्टियां जो है वो जात पात की राजनीति कर रही हैं, तो वो ये कह रहे हैं कि जात पात में मत बोलो, हिंदू हिंदू रहो ताकि थोक वोट हमको मिले। जात पात में जब बट जाते हो तो कुछ हिंदुओं का वोट हमको मिलता है, कुछ हिंदुओं का वोट उस पार्टी को मिल जाता है। तो ये जो नारा है ये कह रहा है कि आप जो है जात पात में मत बटो, थोक हिंदू वोट हमारी तरफ आने दो। अब इसी बात को पुख्ता करने के लिए वो सड़क पर उतरे हुए हैं। इसका मतलब कि राजनीतिक शक्ति के एजेंट के रूप में वो काम कर रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कि जात पात की करो विदाई और हिंदू हिंदू भाई भाई। अब हिंदू में तो जात ही होती है, हिंदू की पहचान क्या है? जैसे ही कहेगा कि आप कौन हो, आप कहेंगे हिंदू। अच्छा, कौन बिरादर हो? ब्राह्मण हो कि क्षत्रिय हो? यहीं से तो अपनी बातचीत शुरू होती है। जब आप कहेंगे हिंदू है, आप कहेंगे कि कौन से हिंदू, माने ब्राह्मण हो कि क्षत्रिय हो, तो आप कहोगे नहीं हम तो हिंदू हैं। आपके ऊपर कोई भरोसा करेगा? बताओ। आप अगर अपनी बहन का विवाह करने गए हो, जिसके घर में गए हो उसके यहाँ जाके पूछोगे क्यों भाई, आप तो हिंदू तो बट नेचुरल हुआ ही है। आप उससे पूछेंगे कौन बिरादर हो, वो कहेगा कि हम तो हिंदू हैं। आप विवाह कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि वो हमारी परंपरा है, हमारे यहाँ वर्णाश्रम का विचार है। तो ऐसी हाँ, ये जरूर होना चाहिए, आंदोलन इसके लिए होना चाहिए कि वर्णाश्रम को मानते हुए हम किसी को नीचा दिखाने का काम नहीं करेंगे, किसी को तुच्छ नहीं समझेंगे, किसी से घृणा नहीं करेंगे। हम सब आपस में एक हो सकते हैं, लेकिन जात पात की विदाई ही कर देंगे तो हमारी पहचान नष्ट हो जाएगी। जब हमारी पहचान नष्ट हो जाएगी तो हम कैसे सनातनी रहेंगे? तो ये जो बात हो रहा है ये तो जैसे ही कहते हैं कि जात पात की करो विदाई, वैसे ही सनातन धर्म नष्ट हो जाता है। तो उसके बाद फिर सनातनी ये कैसे हिंदू भाई भाई हो जाएगा? तो ये जो सनातनी कह करके आए हैं, असल में ये राजनीति का एजेंडा जनता के बीच में इम्प्लीमेंट करने के लिए उतारे गए हैं।
राजनीतिक खेल है और कुछ नहीं है। इससे सनातन धर्म का कोई लेना देना नहीं। और इसीलिए पुरी के शंकराचार्य जी महाराज ने कहा है कि इसके हाथ का पानी तक नहीं पीऊंगा। तो जैसा कि आपने सुना कि यहाँ पे धीरेन्द्र शास्त्री को पॉलिटिकल एजेंट बता रहे हैं, कह रहे हैं कि वो एक पार्टी के लिए काम करते हैं, एक पार्टी के हिसाब से चलते हैं, इस वजह से इस तरीके से यात्रा निकाल रहे हैं। और ये सारे बयान उन्होंने दिए थे, जिसके वजह से ही यहाँ पर राजा भैया जो है वो भड़के नजर आए और उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि ये सनातन एकता के लिए ठीक नहीं है। वहीं कुंडा के विधायक राजा भैया ने संभल का मुद्दा भी उठाया और उन्होंने इसे लेकर भी पॉडकास्ट में ये कहा कि आज संभल में अगर बिजली का मीटर बदला जाता है तो अर्धसैनिक बलों को लेकर जाना पड़ रहा है। ऐसा लग रहा है कि सीमा पर हमला करने जाना पड़ रहा है। आप लोगों ने भी टीवी पर स्थिति को देखा होगा। राजा भैया ने यह भी कहा कि विद्युत मीटर तो बिजली विभाग का कर्मचारी बदलता है। हमने ये बात विधानसभा में भी कही। जनसत्ता पार्टी अध्यक्ष ने कहा कि यूपी में योगी जी के रहने के बाद भी बिजली का मीटर बदलने और कटिया चेक का करने की सामान्य प्रक्रिया में भी प्रशासनिक अधिकारी पर है। यह आप सबने देखा है, से स्थिति की गंभीरता को समझा जा सकता है। राजा भैया ने पॉडकास्ट में इन बातों को ध्यान में जो है सबके जहन में डाला और साथ ही साथ उस बयान का भी जिक्र किया जो उन्होंने तकरीबन जो है संभल को लेकर विधानसभा में कहा था। जरा सुनिए कि विधानसभा के किस बयान का जिक्र जो है राजा भैया कर रहे थे। संभल के विषय में ही चर्चा नहीं है, में हम अपना चर्चा नहीं है। राजा भैया भी कोई चर्चा स्वीकार नहीं कर रहे हैं माननीय कि चर्चा कराई जाए या ना कराई जाए। ऐसे तथ्य जो ना है वो कुछ बताना चाहते हैं। 5 मिनट 5 मिनट नहीं 2 मिनट कुछ तथ्य जो इस सदन में रखे गए, इसके बाद आपको उनको भी सूचना दी है। तो श्रीमान वो आपत्तिजनक है। कुछ बिंदु मैंने भी नोटिस है। इस सदन की कार्रवाई लाइव देखी जाती है, रिकॉर्ड रहता है। माननीय नवाब साहब हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, साथ में मंत्रिमंडल में भी रहे। पहली बात तो ये स्पष्ट हो जानी चाहिए कि जो सर्वे हो रहा है वो न्यायालय के आदेश पे हुआ है। और जितने लोग बोले हैं इन्होंने पत्थरबाजी का कोई जिक्र, कोई चर्चा नहीं की। अब हम एक चीज तो ये भी जानना चाहेंगे कि क्या पत्थरबाजी करने से न्यायालय का आदेश बदल जाता है? अगर न्यायालय ने किसी सर्वे का आदेश दिया तो उस आदेश को पलटने के लिए क्या तरीका है? उससे बड़ी अदालत में जाएं कि सड़क पे खड़े होकर के पत्थर प्रशासन के ऊपर और पुलिस के ऊपर चला जाए। आज तक कभी प्रशासन का निर्णय, न्यायालय का निर्णय इससे बदला हो तो। दूसरा श्रीमान, पुलिस और प्रशासन के लोग जो घायल हुए हैं उनके प्रति किसी ने कोई पीड़ा, कोई चिंता व्यक्त नहीं करी। बहुत गंभीर मामला है ये। ठीक उसी तरह है जैसे बहराइच में 22 साल का एक नौजवान राम गोपाल मिश्र, 4 महीने पहले शादी हुई थी, उसकी हत्या कर दी गई। इतनी निर्मम हत्या करी गई, इतनी गोलियां शरीर में मारी गई, हाथ के नाखून भी निकाल लिए गए। अपराध क्या था कि उसने अपने धर्म का एक झंडा लगा दिया। श्रीमान, इसी चर्चा में एक बड़ा रोचक तथ्य सामने आया। माननीय नवाब साहब ने कहा कि कुंदरकी में लूट हुई है, लूट करके, वोट लूट करके ये विधायक बन गए हैं। वरना कुंदरकी में 65% मुसलमान हैं, 35% हिंदू हैं, तो रामवीर सिंह कैसे जीत जाता? ये कार्रवाई में है हमारा। तो मनोहर, एक सवाल हम ये भी करना चाहते हैं कि जिन विधानसभाओं में मुस्लिम मतदाता की संख्या हिंदू से कम है, क्या वो लूट करके विधायक बन के आते हैं? या क्या हिंदू बाहुल्य जो विधानसभाएं हैं वो मुसलमान को वोट नहीं देती? इस हिसाब से तो यही लगता है कि सबसे बड़ा आश्चर्य धरती का यही हो गया कि जब 65% मुस्लिम है तो हिंदू कैसे जीत गया? आज पहला दिन है इन लोगों का सदन में। हमने अनुरोध किया था जो नए सदस्य जीत के आए हैं कम से कम परिचय करा दें, हम लोग भी पहचान लें। हमारा कोई परिचय नहीं है रामवीर जी से, लेकिन वो निर्वाचित सदस्य हो चुके हैं, सदन के सम्मानित सदस्य हैं। उनका इस तरह से अपमान करना, उनको लुटेरा कहना, ये तो आपत्तिजनक है। और सर्वे हम बोल रहे तो आप बोले बोले। माननीय अध्यक्ष जी, 2 मिनट में अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। 2 मिनट में अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। हम लोगों ने भी बड़े धैर्य से सुना। तो इस सदन का एक क्राइटेरिया, एक मापदंड क्या ये तय मान लिया जाए कि जहां हिंदू अधिक है वहां हिंदू विधायक को ही जीतना चाहिए, मुस्लिम विधायक सिर्फ वहीं से जीतना चाहिए जहां मुस्लिम की आबादी 50% से अधिक है? अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये मान लिया जाए कि वोटों की लूट हो रही है।
या विधायक लुटेरा बन के वोट को लूट करके जीत करके आया है, बेईमानी से आया है। तो श्रीमान, ये तो इन शब्दों को कार्रवाई से हटाया जाना चाहिए। ये सदन के विधायक का अपमान है। और एक बात और कही गई कि सर्वे शांतिपूर्ण चल रहा था। एक हिंदू होने के नाते, एक सनातनी होने के नाते माननीय अध्यक्ष जी, हम तो ये कहते हैं कि न्यायालय किसी भी मंदिर पर सर्वे का अगर कोई आदेश करती है तो मैं नहीं समझता कि किसी भी सनातनी, किसी भी हिंदू को कोई आपत्ति होगी। हमने किसी के धर्मस्थल तोड़ के अपने धर्मस्थल नहीं बनाए। करें, जहां करना हो सर्वे करें। हम कभी गुम्मा अद्धा नहीं चलाएंगे, हम पत्थरबाजी, हम न्यायालय के निर्णय का सम्मान करेंगे। तो शासन का काम, प्रशासन का काम तो न्यायालय के निर्णय को लागू कराना होता है। तो इसलिए माननीय अध्यक्ष जी, इस पे चर्चा कराई जाए। चर्चा में भाग लेने की इच्छा इधर भी है, बहुत से लोगों की है, और चर्चा कराई जाएगी तो बहुत सी सच्चाइयां सामने आएंगी। बहुत बहुत। तो जैसे कि आपने सुना कि राजा भैया यहाँ पर साफ तौर पर संभल के मुद्दे पर निडर होकर बोलते साफ शब्दों में यहाँ पर नजर आ रही हैं, और उन्होंने कहा कि किस तरीके से संभल की स्थिति है जो कई सारे सवालों को जो है इस वक्त उजागर कर रही है। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा था कि कोर्ट तक इस मामले को ले जाया जाएगा, पत्थरबाजी, और ये मामला जो है काफी एक बड़ा सेंसिटिव मामला है। इस दौरान उन्होंने ये कहा था कि विपक्षी दलों ने संभल प्रकरण में जो भी तर्क दिए वो आपत्तिजनक है। सदन की कार्रवाई जो है उसके दौरान उन्होंने इस मुद्दे पर हंगामा जब हो रहा था, इस दौरान उन्होंने कहा कि मुझे सब पता है और मुझे स्थिति भी पूरी तरीके से इसके बारे में पता है। उन्होंने कहा था कि किसी ने पत्थरबाजी का जिक्र नहीं किया, जिन्होंने भी बयानबाजी की उसे पत्थरबाजी को नजरअंदाज किया। उन्होंने कहा कि पत्थरबाजी से न्यायालय का आदेश बदल जाता है, जो आदेश न्यायालय ने दिया उसे पलटने का तरीका क्या है, उससे बड़ी अदालत में जाए, सड़क पर खड़े होकर पत्थर प्रशासन पर, पुलिस पर चलाया जाएगा। यही अब संभल की घटना जो है देखने के लिए मिल रही है। उन्होंने बहराइच का भी जिक्र किया और उसके बाद संभल की स्थिति पर जो है उन्होंने काफी सारी चीजें जो है कही। तो इसी के साथ साथ राजा भैया ने पॉडकास्ट में एक वक्ता के हिंदू लीडर की जरूरत को भी सही करार देते हुए कहा कि हमें हिंदू नेता की जरूरत है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि आपने देखा होगा कि एक युवा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की सनातन एकता यात्रा निकालते हैं, उनके समर्थन में जितने लोग आए उससे अधिक विरोध में उतर गए, यहाँ तक कि पूज्य शंकराचार्य भी उन्हें ढोंगी और पाखंडी बताने लगे हैं। राजा भैया ये भी कहते नजर आए कि हमें पर्यायों से दिक्कत नहीं है, हमारे अपने ही हम पर प्रहार करने लगते हैं, ये दिक्कत वाली बात है। इससे हम कमजोर होते हैं, इससे हम हतोत्साहित होते हैं। हमें केवल इतना करना होगा कि अगर कोई सनातनी धर्म के लिए अपने स्तर पर कुछ काम कर रहा तो उसे इस तरीके से परेशान ना करे, उस पर सवाल ना उठाए। उन्होंने कहा जो है मुस्लिमों में आप देखिए, चाहे दाऊद हो, चाहे मुख्तार हो, अतीक हो, कभी भी मुस्लिम धर्मगुरुओं की ओर से उनकी बुराई नहीं सुनी होगी। इन लोगों के कृत्यों के बारे में हर किसी से सुना होगा, लेकिन कभी कोई आवाज उनकी तरफ से उठती है, सुना है क्या आपने? राजा भैया ने यह भी कहा कि हिंदू धर्म के सर्वोच्च धार्मिक नेता चारों शंकराचार्य अगर केरल और बंगाल की सड़कों पर बैठकर धरना देते तो सोचिए कितना बड़ा समाचार बनेगा, हिंदुओं का कितना उत्साह बढ़ेगा। आखिर वे है क्यों? दरअसल राजा भैया ने इन राज्यों में हिंदुओं पर अत्याचार के मसले पर यह बात कही और उन्होंने आगे ये भी कहा कि महाकुंभ का आयोजन हो रहा है और इसमें सभी लोग आमंत्रित हैं। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है। आपको बता दें किस तरीके से जो है ट्विटर स्पेस पर जिस तरीके से कई मुद्दों पर चर्चा हो रही थी, और इसी दौरान संभल का मुद्दा भी, और इस दौरान धीरेन्द्र शास्त्री का मुद्दा, इस दौरान शंकराचार्य द्वारा दिए गए बयानों का मुद्दा जो है उठा, और इस पर राजा भैया का बयान इस वक्त सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। तो ऐसे में अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हम कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।